Today you are with Gaurav Double Eight, and today we are going to talk about अपठित गद्यांश। और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, और आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज जो है, ये हमें अच्छे नंबर दिला भी सकता है और नहीं भी। This all depends on our reading and understanding of the passage. हम क्या करते हैं अमूमन, जो गलतियां हैं हमारी, कि हम जब अनसीन पैसेज देखते हैं उसको, कुछ लोग तो रीड ही नहीं करते हैं। वो पहले प्रश्न देखेंगे और वैसा कहीं मिलता जुलता शब्द ढूंढेंगे, और जो वन लाइन के आंसर हैं वो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम उनका आंसर देते हैं वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर एक लाइन में वैसा वैसा नहीं आ सकता है। कि अगर मान लीजिए आपको कुछ पूछा गया है तो आपको बताना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि वाई बिकॉज में आपने बहुत बार आंसर दिए होंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे वाई बिकॉज को बोलते हैं किमर्थम इत्युक्ते। अगर कोई देखिए मूल्यपरक प्रश्न आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तब आपको किमर्थम इत्युक्ते का प्रयोग करना पड़ता है पूर्ण वाक्य उत्तरत में। वहां पे आपको जो है अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फिर दूसरी बात है, अब आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए दो लाइन सुनाता हूँ। अनसीन, अनरेड, अनहर्ड लाइन। एकदा एकस्मिन् ग्रामे एकः ब्राह्मणः वसति स्म। तत्रैव समीपे एकं नगरम् आसीत् यत्र एकः राजा अपि वसति स्म। ब्राह्मणः राज्ञः समीपं गच्छति। तं गत्वा सः धनाय निवेदयति। राजा सहज रूपेण तस्मै धनं यच्छति, येन सः विप्रः प्रसीदितः भवति। अधुना एकपदेन उत्तरत् अत्र एकं प्रश्नमहं पृच्छामि। प्रश्न ये है कि राजा केन धनम दत्तम। नाउ व्हाट विल यू आंसर? केन धनम दत्तम। अब राजन शब्द जब तृतीय विभक्ति आई तो आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। आप क्या करेंगे? राजा राजानो राजानः, राजानम राजानो राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राज्ञा, एक वचन का प्रयोग करेंगे। केन आपके मन में आएगा तेन, लेकिन तेन नहीं होता, राजेन, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको वहां आंसर देना है राज्ञा। अगर मान लीजिए आपको राजन शब्द रूप नहीं आता है, उस समय आप भूल जाते हैं मान लीजिए, तब आप बिना सोचे समझे अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि विभक्ति पूर्ण नहीं होगी तो नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे सीबीएसई में जिस प्रकार से आंसर की आएगी, आंसर की को फॉलो करके ही आपको नंबर दिया है। नवम कक्षा में आपको धातु रूप का, शब्द रूप का प्रॉपर जो है प्रयोग करना आना चाहिए। तो आपको अगर नहीं आता है राजन शब्द रूप, तो आप क्या करेंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसे कहते हैं सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द को ढूंढेंगे। आपने समानार्थक शब्द ढूंढ लिया, वो क्या है? नृपः, नृपः, नृपौ, नृपाः, नृपम, नृपौ, नृपान्, नृपेण, नृपाभ्याम, नृपैः। अब नृपेण केन दत्तम, नृपेण दत्तम। अब ये आंसर कंसीडर हो सकता है, क्योंकि ये एक तो उस विभक्ति में भी है और ये अनसीन पैसेज है, तो आप शायद उसका आंसर नहीं दे पाए, उस शब्द रूप को नहीं समझ पाए। तो बेनिफिट ऑफ द डाउट में जाके आपको उसके नंबर मिल जाते हैं पूरे। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है पूर्ण वाक्य उत्तर। तो एक पद उत्तर दो क्वेश्चन होंगे, दो नंबर हो गए। पूर्ण वाक्य उत्तर यहाँ पे मान लीजिए आपको दो प्रश्न मिलेंगे और दो दो नंबर का वेटेज है। अब ये वेटेज बहुत बड़ा है, 4 नंबर के लिए ही। अब 4 नंबर के लिए आपको फिर उसका आंसर अच्छे से ढूंढ के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर किमर्थम इत्युक्ते का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ, इसमें घटना ये हुई। राज्ञा धनम किमर्थम दत्तम, राजा ने धन क्यों दिया? किमर्थम, व्हाई ही गिव दैट मनी। किमर्थम सहज रूपेण, किमर्थम इत्युक्ते सहज रूपेण राजा ज्ञातवान यत् ब्राह्मणस्य समीपे धनं नास्ति, तदर्थमेव सः तस्य समीपम् आगतः। तो अतः इसलिए, किमर्थम इत्युक्ते क्योंकि। अगर आप ऐसा प्रश्न देते हैं तो आपका एग्जामिनर खुश होता है।
अब यहाँ पे मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, समय नहीं लेता हूँ आपका। अब हम चलते हैं निर्देशानुसार उत्तर। अब यहाँ पे निर्देशानुसार उत्तर, डू एज डायरेक्टेड, द डायरेक्शंस आर गिवन देयर एंड दीज डायरेक्शंस आर लिमिटेड। आप ये ना सोचेंगे इनकी लिमिट बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं। अब ये भाषिक कार्य है, जब भाषिक कार्य आया ना, फिलोलॉजिकल वर्क है यहाँ पे भाषा के साथ रिलेटेड, तो उसके ऊपर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर भी आपको बहुत ही सजग रहना पड़ता है। सजग मतलब कि आपको काफी एकाग्रचित्त होकर रहना पड़ेगा यहाँ, और बिल्कुल एकदम इजीली, आराम से, सरलता से आप सोचें और सरलता से आंसर। अब यहाँ पर है निर्देशानुसार उत्तर, आपको एक कर्ता दिया, ब्राह्मणः राज्ञा समीपम गच्छति, अत्र गच्छति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। गच्छति यहाँ पे क्रिया है, दिस इज ए वर्ब। ना कर्तृपदम किम, यहाँ पे आपको देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो आपको मालूम है कि ब्राह्मण इज द सब्जेक्ट, तो आपने ब्राह्मण लिखने वापस बिना सोचे समझे आंसर नहीं है। अगर आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं तो हमने पैराग्राफ को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो हम हो सकता है जल्दबाजी में कुछ और आंसर लिखते हैं। अब आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब हम आंसर लिख देते हैं, और हमको तो ये पता है कि सीबीएसई के पूरे तमाम हिंदुस्तान के अंदर जितने बच्चे प्रश्न पत्र को जो सॉल्व करते हैं, ये मैक्सिमम 1.5 घंटे के अंदर पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न पत्र है जो आप 1.5 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। यही एक सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आपके नंबर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज जो है वो प्रॉपर 3 घंटे के लिए बनाया गया है। आपको 3 घंटे चिंतन करना है इसके ऊपर, आपको इसको खत्म नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपने 15 मिनट, आधा घंटा पहले खत्म कर दिया, ठीक है, आपकी बुद्धि क्षमता बहुत ज्यादा है, आपने जल्दी कर दिया, ठीक है, मानते हैं। लेकिन वो आधे घंटे में जब आप प्रश्नों को वापस से अपने पेपर को आप चेक करेंगे, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप भले 6 बार चेक कर लें, 10 बार चेक कर लें, आपको गलती नहीं मिलेगी। क्यों? यहाँ भी एक रीजन है। रीजन ये है कि आप सिर्फ उत्तर लिखते हैं, उनके प्रश्न साथ में नहीं लिखते। और जब आप चेक करते हैं, आप सिर्फ ये चेक करते हैं कि पूरे आंसर लिखे हैं या नहीं, आप साथ में प्रश्न पत्र नहीं लेते। अब अगर आप प्रश्न पत्र लेंगे तो उसकी सारे सेंटेंस, ज्यादातर आपका सेंटेंस या क्रिया और कर्तृपद की जो गलती है वो परस्पर एक दूसरे को देखकर ही समझी जा सकती है। अगर लिखा गच्छन्ति तो तब आएगा जनाः, अगर लिखा जनाः तब आएगा गच्छन्ति। तो अगर वहां पर सिर्फ आपने गच्छन्ति लिखा, पूरा सेंटेंस नहीं है, तो आपको पता नहीं सब्जेक्ट क्या था, और आप इतनी जहमत भी नहीं उठाते कि आप जाके प्रश्न पत्र को उठा के मैच करें। तो ये मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक तो हमने कर लिया क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अब दूसरा प्रश्न ऐसे ले लेते हैं, कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, ब्राह्मणः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अब इसकी वर्ब क्या है? तो बहुत इजी है, गच्छति। तो ये दो जो प्रश्न है, इनको ध्यान से बार बार इस वीडियो को आप वापस सुने कि आपको ये बात हमेशा आपके दिमाग में रहे, और एग्जाम से पहले तो जरूर सुने। अब आपके लिए मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ। विशेषण विशेष्य, ये बहुत इजी है, इसके ऊपर मैं आपको देता हूँ एक टिप बहुत अच्छी। विशेषण विशेष्य को ढूंढने के लिए बहुत इजी है, जो बच्चे नहीं भी जानते वो सिर्फ ये समझ ले, ए एन, एन मतलब एडजेक्टिव एंड नाउन। फाइंड एन एडजेक्टिव, सबसे पहले आप एडजेक्टिव ढूंढेंगे। दरिद्रः ब्राह्मणः, दरिद्रः गरीब, पुअर, ब्राह्मणः द ब्राह्मण। नाउ दरिद्रः पुअर स्कॉलर। नाउ व्हाट इज हियर, व्हाट इज द एडजेक्टिव हियर? दैट इज दरिद्रः पुअर। उसके ऊपर ए लिखें और दूसरे के ऊपर एन लिखें, तो तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर नाउन कौन सा है और इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है। तो ये मेरी एग्जांपल याद है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये याद रखें कि आपको इस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे कि 9th स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली बोल दूं, अनसीन पैसेज में ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं आएंगे कि गच्छन्ति इति पदस्य वचनम किम अस्ति, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। यहाँ पे आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आएंगे। तो क्रिया विशेषण विशेष हो गया, कर्तृ क्रियापद हो गया। अब आता है समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द, यहाँ पर आपको ये प्रश्न आ सकता है, नृपः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, विद्वान इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। विद्वान मतलब ब्राह्मण। दयावान कः आसीत्, राजा आसीत्। एतद् गुणं कस्मै
उसमें शब्द आ जाएगा एतत् पदम कस्मै प्रयुक्तम, है ना। दरिद्र दरिद्र कस्मै प्रयुक्तम, तो दरिद्र तो ब्राह्मण था, ब्राह्मणाय प्रयुक्तम। अब तो नहीं बोले राज्ञी प्रयुक्तम, तो राज्ञी चतुर्थी, तो यहाँ पे ब्राह्मणाय आपको तस्मै, वहां पे तस्मै अगर ऐसा लिखा हुआ है तो तस्मै नहीं लिखना है, आपने आपने सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना है, वहां पे आपको उस नाउन का ही प्रयोग करना है। और लास्ट आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, प्रश्न नंबर 4 जो है, यहाँ पे आपको समुचित शीर्षक लिखना है। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप सही उचित एप्रोप्रिएटिव टाइटल उसको दे पाएंगे, और अगर आपने उसको नहीं अच्छे से पढ़ा तो आप उसका प्रॉपर टाइटल नहीं दे पाएंगे। दरिद्र ब्राह्मणस्य कथा, ये प्रॉपर टाइटल होगा। दयावान दानशील राजा, इस तरीके से उसका टाइटल होगा, जो उसमें हीरो है या उसके अंदर जो कोई इंसिडेंस हो रहा है उसके ऊपर। जैसे कि रामायण पे है तो सेतु बंद, पुल का निर्माण करना, मेकिंग द ब्रिज, बिगेस्ट इंसिडेंस। और उसके बाद रामायण, रामस्य अयनम, है ना, राम की कथा। तो इस तरीके से करना। और लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लास्ट का क्वेश्चन लिखना भूल जाते हैं, यहाँ पे 2 नंबर आपके चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपके सारे प्रश्नों के आंसर दूंगा। एंड कोई भी अगर आपको कुछ डिस्कशन करना हो, इसमें कुछ आपको जोड़ना हो इस वीडियो में, तो आप सजेशन दे सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं उनको अपने ध्यान में रखूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, जब तक अगला वीडियो नहीं आता है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पत्र लेखन जो है वो किस तरीके से करना है। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों से। धन्यवाद, बाय बाय।